हेलो। हेलो। हाँ, मोहित बिश बोल रहे हैं। हाँ जी। मैं ये मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से बोल रहा हूँ। हाँ सर। आपका सीएम हेल्पलाइन में एक बहुत दिनों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है एक मैटर, कौन सा? जिसमें आपने न्यूरो सर्जन के बारे में जो जिक्र किया है आपने हाँ हाँ अमित देओल के लिए। जी। क्योंकि अमित देओल तो अब यहाँ हमारे हॉस्पिटल तो है नहीं अब वो। हम्म। और पहले भी जो है वो क्या कहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से थे। अच्छा। उनकी शिकायत जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने भी इनसे अवगत कराया था, जो भी आपने कंप्लेन किया था। हम्म। और अब जैसे वो चले गए तो सारा जो भी उनसे रिलेटेड काम है आपका जो कंप्लेन था वो तो खत्म हो गया अपने आप। नहीं नहीं, अपने आप खत्म कहाँ हुआ सर। उन्होंने तो यहाँ से एक तो उन्होंने हमारे साथ में इतना बड़े घटनाक्रम करा अमित देवल जी ने ना, मैंने जैसे कि आपको लिखित में दे रखा वहाँ करा। उसके बावजूद भी वो उन्होंने मेरे ऊपर मानहानि का केस कर दिया। एक तो खुद ही गलती, ऊपर से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब होता है ना सर। तो जी अब जी। हालांकि इतने दिन हो गए, साल, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी उनके ऊपर, जबकि मैंने अरुण जोशी जी से भी शिकायत करी नहीं थी। नहीं, इसमें जो कार्रवाई की ना हमने, मैं बताता हूँ आपको। जी। ये मामला था उसमें, क्योंकि ये इनके मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ के अंडर में था। उनको हम्म हमने कार्रवाई करने के लिए एक लेटर भी भेजा था उन्होंने। हम्म। ठीक, उसके बाद इनने जांच भी की है इसमें से, ये कर रखा है। तो जांच में क्या पाया तो गया, कुछ कुछ पता चला? जांच में एक मिनट में बताते हैं आपको। जी। इस जांच में क्या था ये बता दीजिए इसमें। महानिदेशक को इन्होंने भेजा था। हाँ, इसने सिर्फ इनकी जो पर्सनल हुआ था ये चीजें पूछा हुआ था। तो इन्होंने शायद उनको डीजी हेल्थ को भेजा था इनका वो। नहीं नहीं, तो क्या क्या था, क्या क्या भेजा था, कुछ ऐसे बताओ ना मेरे को आप एक बार। बताइए। क्योंकि जो डीजी हेल्थ जी उनको भेजी थी ना, वो अधूरी रिपोर्ट भेजी थी एक्चुअली। जो एसआईटी की जो जांच गठित की गई थी ना। जी हेलो। ये इसमें ना, जी। हाँ इसमें ना ये सीएमओ मैडम ने यहाँ से इसमें इस आपके वाले मैटर में ये डीजी मैम को इसमें ये जो आपके क्वेश्चन थे उसमें सब उठाया हुआ था ना। नहीं सर, मैं यहाँ से तो छोड़ के जी जी, मैं एक मिनट रोकूंगा रख आपको। दिए ना। जी वो सही है, बाद में एक मिनट हाँ आपको हाँ बताता हूँ, अवगत करा दूँ। जो यहाँ से नैनीताल से ना, जो शेमो मैडम ने डीजी जी हेल्थ को भेजी थी, वो अधूरी रिपोर्ट भेजी थी। जबकि जो एसआईटी की जो जांच कमेटी गठित की गई थी, जिसमें पुनेरा सर थे, डॉक्टर रश्मि पंडित जी, जो अभी शायद शेमो नैनीताल हो गई हैं, वो सब उसमें टीम मेंबर थी। तो उनके द्वारा जो रिपोर्ट की गई थी वो काफी बेहतर की गई थी, मैं उसमें संतुष्ट था। लेकिन जो डीजी हेल्थ को रिपोर्ट दी गई वो अच्छा। अधूरी है। शेम हेल्पलाइन में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ना, जो अटैचमेंट भेजे गए थे आपसे इधर से द्वारा। हाँ ये हाँ यही हमारे पास भी है फिर ना, हाँ हाँ, क्योंकि वो आपके। हमारे यहाँ पोस्टिंग नहीं थे, लेकिन आपने वो रेफरेंस हमारे यहाँ की उसी कंप्लेन हमारे यहाँ को डाइवर्ट हो रही है। तो इसको हमारे लिए वो है, क्योंकि आज की डेट में न तो वहाँ है न यहाँ है। नहीं, आप यहाँ वहाँ तो नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति यहाँ से रिजाइन देके वहाँ छोड़िए। इतने साल गुजर गए सर, 2023 का केस है, और अब ऐसा है अब ना, आप अभी जाके वो छोड़ रहे हैं, ऐसा है बताओ, ना, रिजाइन दे रहे वहाँ से। जी। नहीं तो बहुत समय हो गया। हाँ, नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ, बहुत समय कहाँ हुआ, रिजाइन दिया हो तो अभी समय हुआ सर, 2-3 महीने हो रखे हैं पीएचपी हॉस्पिटल में जब से गए हों। अच्छा हाँ। हाँ। बट देर अब हम अब ये ना डायरेक्टली प्रशासनिक अंदर में उन्हीं के अंदर में हुए ना। हाँ, नहीं नहीं, तो वहाँ आप तो ये नहीं, वो जानते सब हैं। सही है। मैं आपकी तरफ से कोई, मेरे को अब आपको एलिगेशन आपने आपके ऊपर नहीं है मेरे, क्योंकि डॉक्टर संबंधित है तो जी, मैंने वो लेकिन उठाए वो भी है। हमारे पास आ जा रही है ना अब तो इसमें अब क्या कहें हम, हमारी तो ये रिक्वेस्ट होगी कि अब इसको आप इसको जो भी इसमें कार्रवाई हुई है इसमें क्या कर सकते हैं नहीं नहीं, मैं वो तो कार्रवाई कोई बात नहीं है, वो तो केस वो इनकी वहाँ कोर्ट में है, जो हाई कोर्ट में चल रहा है। यहाँ से चला गया ना, यानी जी कि जी। सरकार के यहाँ से चला गया है ना। तो नहीं तो सरकार के वहाँ से चला गया हो सर। कोई सकता आदमी, है। जैसे एक सर मैं एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ आपसे। कोई आदमी सरकार जी के अधीन में कार्यरत है, वो आपके वहाँ पर है और वो कुछ गलत करके चले जाता है, तो आपके वहाँ से कोई भी वैधानिक कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होती है। तो सर ये तो गलत गलत बात है ना। आपने कोई भी एक रिपोर्ट जारी नहीं करी कि इस प्रकार में गलत करके गए हैं करके। हाँ नहीं, अब वैसा ना हम इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, कि हमारे यहाँ तो वो पोस्टेड नहीं थे। अब आपकी जो भी क्वेश्चन उठाए थे वो नहीं नहीं सर, पोस्टेड नहीं कैसे थे सही आप? हो जब वो सकते पिछला हैं। तारीख में इलाज कर रहे थे सर, पोस्टेड कैसे नहीं थे? वो किसी का मर्डर करके चले जाएंगे तो सर आपकी तरफ से फर्ज तो बनता है ना, आप लोगों का आवाज उठाए उसके लिए करके। नहीं सभी तो जानते हैं उनके अब बारे वो में। कोई जो, हाँ नहीं नहीं, वो आपकी बात, अब कोई ऐसा उनका उस वहाँ का केस का वो नहीं था ना। आपने विभाग का भी उल्लेख किया था उसमें, सुशीला तिवारी का भी किया था ना। हाँ, नहीं तो मेनली सुशीला हम तिवारी जो में भी इलाज तो, मैटर हो गए तो वो सुशीला तिवारी में हम इलाज तो उनको करते ही थे। स्वास्थ्य जो भी आपकी शिकायत उसके संबंध में होगी तो प्रशासनिक नियंत्रण वो उन्हीं के उसमें जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ।
तो वो उन्होंने भेजी होगी, ये उनकी क्या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टें होती है ना, वो हमको नहीं दी गई है जी जी ना। हम्म। तो चलो कोई बात नहीं, मेरे को आपसे इसमें- कोई एलिगेशन से नहीं है, मैं हालांकि सीएम पोर्टल पे नहीं, इस वो कंप्लेंट को अब बंद कर दूंगा। हम जो सरकार के आदेशों के अनुसार ये हमारे यहाँ से इस चीज को निस्तारित हो रहा है ना। मेरे कहने का मतलब है इसको अब हमारे लेवल पे इसमें कुछ नहीं हो सकता है ना। हाँ नहीं, लेवल में कुछ नहीं हो सकता, बस मेरी इसमें शिकायत क्योंकि यही थी कि या- फिर जब लेवल आपके वहाँ ये घटनाक्रम हुआ तो आपका फर्ज बनता था नहीं, उसमें। आपकी बात बिल्कुल सही है ना। जी। अब इसमें क्या कह सकते हैं ना। हम्म। अब चलो चलो कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरियाँ, समझ सकता हूँ, आप एक अधिकारी के तौर पे हैं तो आपको दबाव हाँ, कहीं ना कहीं नहीं, रहता वही है अब करके। हम तो इसमें बराबर इसमें वो करते रहे सर लोग ना हमारे यहाँ। हाँ हाँ, तो अब हमारी तो यही वो होगी। अब मतलब ये इसमें आपको हम मानना क्या पड़ेगा करें? आपके विभाग को भी कि वहाँ आपके वहाँ अधीन में वो थे, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में वो इलाज करते थे और गलत किया उन्होंने, इस बात को आपको एग्री करना पड़ेगा ना उस चीज के लिए। हाँ, नहीं, अब यहाँ तो हमारे यहाँ तो थे ना, वो चले गए ना हमारे यहाँ से। हाँ नहीं, वो गए तो आप गए सर, पहले तो इलाज कर रहे थे, अभी गए वो कितने महीने हुए उनको? नॉर्मली यही तो 5-7 महीने हुए हैं जब से पीएचपी हॉस्पिटल खुला है। हाँ, अब ये आपके जो भी आरोप होंगे ना, वो तो वहाँ को वो रिफर किए गए हैं ना। वो जो भी उसमें कार्यवाही है वो उन्हीं के द्वारा की जाती है। चलो चलो ठीक है सर, ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं इसको बंद करा दूंगा यहाँ से। बाकी मेरा वो कोर्ट चल ही रहा है, मैं उसको केस को बढ़ाऊंगा आगे ना। नहीं, वो आपका पर्सनल अधिकार है ना। मतलब ये कहने का मतलब ये हमारे प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, गवर्नमेंट की व्यवस्था के अंतर्गत हुए। और जो भी यहाँ इनका जो भी आतंक है वो वहाँ को संदर्भित किए गए। इसमें उनके लेवल पर जो भी कार्रवाई की होगी, अब वो इनकी कॉन्फिडेंशियल क्या चीजें हुई वो हम नहीं मांग सकते है ना। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है, मैं क्लोज करा दूंगा इस मैटर को ना। ठीक है। तो हम लिख देंगे इसमें आपको वार्ता की गई है ना, अवगत करा दिया। ठीक है। ठीक है, बाकी जो अन्य समस्याएं हैं सर उस पर थोड़ा संज्ञान लीजिए, क्योंकि अभी भी लगातार सुशीला तिवारी से लगातार शिकायतें आई रही है हमारे पास भी ना, क्योंकि हमने उसकी आवाज उठाई थी तो लोग। आप हमारे यहाँ सर को सारे सुझाव दीजिए। वो इतना बड़ा है ना, आप समस्याएं भी बहुत हुई हैं निश्चित ही। हाँ 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 समस्याएं तो होती हैं। मतलब आप लोगों की जो समस्या होंगी वो सर लोगों को आप अपना प्रत्यावेदन दीजिए। अब ये सीएम पोर्टल वाली में मामले दूसरे हो जाते हैं ना। हाँ आप जो सुझाव वाले होंगे उनको आप अलग से प्रत्यावेदन के रूप में दे सकते हैं। हाँ ठीक है, वो तो मैं वहीं आके भी बता दूंगा सर को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप तो आते रहते हो। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू।